Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to do Unit 4 Substance Induced Mood Disorder. This Unit 4 is from Block 3 MPCE 011, that is second year of MAPC Clinical Psychology. इसका सब्जेक्ट है. जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स. आज हम इसका फर्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम पढ़ेंगे सब्सटेंस इंड्यूस्ड मूड डिसऑर्डर क्या होता है, प्रोएक्टिव सब्सटेंसेस एंड लेवल्स ऑफ इन्वॉल्वमेंट क्या होता है, डायग्नोस्टिक फीचर्स ऑफ सब्सटेंस इंड्यूस्ड मूड डिसऑर्डर, इनके बारे में हम करेंगे. सिंस दिस टॉपिक इज क्वाइट इन डिटेल, सो हम इसके सब सेक्शंस बना के ही पढ़ते हैं सो दैट इसी आपको ज़्यादा समझ आए. इस चैप्टर से रिलेटेड, इस यूनिट से रिलेटेड जितने भी वीडियोस होंगे वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएंगे. सो लेट अस स्टार्ट विथ टुडेज टॉपिक. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने इंट्रोडक्शन में हमें बताया है कि आप इसका मतलब क्या होता है. सब्सटेंस इंड्यूस्ड मूड डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है. जब हम कोई ड्रग लेते हैं या कुछ दिनों और या फिर हम विड्रॉ कर लेते हैं, यानी कि हम ड्रग का यूसेज छोड़ देते हैं, तो या तो ड्रग ले रहे हैं या ड्रग का यूज़ छोड़ दिया गया है, और उन दोनों कारणों से कुछ दिन और कुछ हफ्तों तक मूड चेंजेस रहते हैं, तो इस प्रॉब्लम को हम सब्सटेंस इंड्यूस्ड मूड डिसऑर्डर कहते हैं. बहुत सारी मेडिसिन्स भी ऐसा करती हैं और बहुत सारे इलीगल ड्रग्स भी ऐसा करते हैं जिनकी वजह से डिप्रेशन हो जाता है. ड्रग्स को जब लेते हैं तो इंसान सैड फील करने लगता है, उसको इंटरेस्ट चला जाता है रोज़ की एक्टिविटीज़ से, वो होपलेस फील करने लगता है. और डिप्रेशन के अलावा इनमें मैनिक सिम्टम्स भी होते हैं. यानी कि मैनिक सिम्टम्स का मतलब क्या है, इंसान ओवर एक्साइटेड फील करता है, उसमें बहुत सारी एनर्जी हो जाती है और इतनी ज़्यादा उसके एक्शंस एक्टिव हो जाते हैं कि बहुत मुश्किल होता है कि उसको हम कंट्रोल कर सकें. सो अगर डिप्रेशन या मैनिक चीज़ें ड्रग के लेने से पहले है, यानी ड्रग नहीं लिया या ड्रग का स्टॉपेज ऐसा कुछ हुआ नहीं है, सो इसका मतलब ये है कि वो डिजीज़ या वो सिम्टम जो है मूड डिसऑर्डर के, वो सब्सटेंस इंड्यूस मूड डिसऑर्डर नहीं कहलाया जाएगा अगर ड्रग्स के लिए बिना इंसान ऐसा फील करता है तो. जैसे कि आपने प्रीवियस यूनिट्स में पढ़ा है मूड डिसऑर्डर्स के बारे में, तो उनमें से कुछ हो सकता है, लेकिन जब तक कि कोई सब्सटेंस ना लिया जाए हम सब्सटेंस इंड्यूस्ड मूड डिसऑर्डर नहीं कहेंगे उसको. सब्सटेंसेस क्या हैं ये जो जिनको लेने से ऐसा हो जाता है, क्या हमारे खाने में ऐसी चीज़ें होती हैं या क्या हैं. तो ये वो सब्सटेंसेस हैं जो या तो ड्रग एब्यूज़ जिसे कहते हैं उसकी वजह से होता है, या कोई दवाई ऐसी होती है, या फिर किसी टॉक्सिन का एक्सपोजर हो जाए तब वो सब्सटेंसेस ऐसा करते हैं जिनकी वजह से मूड डिस्टर्बेंसेस होते हैं. नाउ हम सब्सटेंस इंड्यूस्ड मूड डिसऑर्डर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. अकॉर्डिंग टू DSM-4 जैसे कि आपको अभी तक याद हो गया होगा, DSM-4 का मतलब होता है डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स, 4th एडिशन, टेक्स्ट रिवाइज्ड. इसका मतलब, इसका फुल फॉर्म ये होता है. तो DSM-4 जो है ये बताता है कि सब्सटेंस इंड्यूस्ड मूड डिसऑर्डर जब डायग्नोस करना होता है तो उस इंसान में क्या क्या आप देखेंगे. पहली चीज़, फर्स्ट पॉइंट ABCDE करके इन्होंने दिया है, अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं तो. ए है कि जो पर्सन है उसमें सिग्निफिकेंट मूड डिसऑर्डर डिस्टर्बेंस देखने के लिए मिलेगा, यानी उसके मूड को देख के आपको पता चलेगा कि ये नॉर्मल मूड नहीं है. उसमें डिप्रेस्ड मूड के अलावा इंटरेस्ट बहुत कम दिखाई देगा, या प्लेजर जो होगा वो बहुत ही ज़्यादा होगा, ज़रूरत से ज़्यादा होगा. मूड जो होगा वो यूफोरिक होगा, हाइटन्ड हो सकता है, इरिटेबल मूड भी हो सकता है. ये फर्स्ट पॉइंट है जो आपको देखना है. सेकंड, जिस पर्सन में सिम्टम्स होंगे वो
या तो 4 हफ्तों में या 4 हफ्तों के टाइम में आपको दिखाई देंगे, अगर वो इंटॉक्सिकेशन या विड्रॉल है तो, या फिर किसी मेडिकेशन के यूज़ की वजह से हुआ है तो 4 हफ्ते तक आपको नोटिस करना है क्या वो सिम्टम्स हैं। वो 4 हफ्तों के अंदर डेवलप होते हैं सिम्टम्स, या अगर किसी ड्रग या मेडिसिन की वजह से है। थर्ड पॉइंट जो आपको देखना है इसमें वो ये है कि जो कोई और डिसऑर्डर ऐसा ना करे, इस पे आपको ध्यान देना है। ऐसा तो नहीं है कि उसको मूड डिस्टर्बेंस जो है वो किसी और डिसऑर्डर की वजह है, वजह से है, ये सब्सटेंस अब्यूज नहीं है उसमें। फोर्थ पॉइंट आपको देखना है जो मूड कंडीशन है, सिर्फ उस पर्सन में उसी टाइम पे तो नहीं है जब वो उसको इलनेस ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा स्ट्रांगली वो बीमार है, इस वजह से वो कंफ्यूज स्टेट में आ गया है और इसी वजह से ये ऐसा कर रहा है, तो ज़्यादा बीमारी की कंडीशन की वजह से तो नहीं है। नेक्स्ट सिम्टम जो आपको देखना है वो ये देखना है कि वो जो सिम्टम्स है वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस कॉज कर रहे हैं, इंसान को घर पे काम में या कहीं और एरिया में फंक्शन करने में दिक्कत आ रही है। तो ये 5 पॉइंट अगर किसी इंसान में है, आपने चेक किया और आपको कंफर्म होता है, तो ही हम इसको उस कैटेगरी में डालने वाले हैं, सब्सटेंस इंड्यूस्ड मूड डिसऑर्डर। साइको एक्टिव सब्सटेंसेज एंड लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट के बारे में अब हम करने जा रहे हैं। साइको एक्टिव सब्सटेंसेस क्या होते हैं, नाम से पता चल रहा है, साइको मतलब माइंड से रिलेटेड, तो यानी माइंड को एक्टिव करने वाले सब्सटेंस। तो ये वो केमिकल कंपाउंड्स है जो जब लिए जाते हैं, इंजेस्ट किया जाता है, मतलब अंदर लिया जाता है अपने मुंह से, और वो ऑल्टर कर देता है हमारा मूड और बिहेवियर। इसमें जितने भी टाइप्स ऑफ ड्रग्स जो आते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ड्रग्स इलीगल कौन कौन से हैं, कोकेन, हीरोइन, जो आप अक्सर न्यूज़ में सुनते रहते हैं। अभी रिसेंटली ड्रग के बारे में बहुत बड़ा एनसीबी का चल रहा है, टीवी न्यूज़ में आता रहता था। तो इलीगल कोकेन, हीरोइन में आते हैं। और लीगल और सेफ ड्रग्स कौन से हैं? लीगल और सेफ ड्रग्स हैं अल्कोहल, निकोटीन, कैफीन। ये तो आपको पता ही है, जनरली बार्स में मिलते हैं ये चीज़ें। निकोटीन सिगरेट में होता है, और जो कैफ़ीन है वो कॉफ़ी में मिलता है, सॉफ्ट ड्रिंक्स में भी मिलता है, चॉकलेट्स में भी मिलता है। तो ये वाली चीज़ें लीगल मानी गई हैं, सेफ ड्रग है, लेकिन इलीगल में कोकेन एंड हीरोइन आता है। सो ये चीज़ें बताई गई हैं। सो ये क्या करते हैं, ऐसा क्या होता है इनको लेने से? इनको लेने से ये एडिक्टिव होते हैं, मतलब इनका नशा होता है, इनकी आदत पड़ जाती है। और हेल्थ, और ये जो सेफ वाले ड्रग्स हैं इनकी बात कर रही हूँ मैं, जो सेफ वाले ड्रग्स हैं ये एडिक्टिव होते हैं और ये बहुत सारे और हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। इलीगल ड्रग्स से ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं लीगल ड्रग्स, ऐसा इन्होंने कहा है। सो ये आपको ध्यान रखना है। नाउ इनकी सब कैटेगरीज है, कौन कौन तरीके के ये होते हैं। तो सब्सटेंस और ये डेफिनेशंस क्या क्या हैं ये भी हम करेंगे। जैसे सब्सटेंस यूज़ का क्या मतलब है? सब्सटेंस यूज़ का मतलब है जब हम साइको एक्टिव सब्सटेंसेस इंजेस्ट करते हैं मॉडरेट अमाउंट्स में, मतलब बीच की क्वांटिटी में जब हम साइको एक्टिव सब्सटेंसेस इंजेस्ट करते हैं तो ये सिग्निफिकेंटली इंटरफेयर नहीं करता हमारे सोशल, एजुकेशनल, ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग में। ये आपको ध्यान रखना है। जहाँ पे सब्सटेंस यूज आ रहा है, सब्सटेंस यूज का मतलब होता है हम उसको यूज कर रहे हैं, इट इज नॉट हार्मिंग अस। तो इन्होंने यही बोला है कि साइको एक्टिव सब्सटेंसेस जिन्हें हम इंजेस्ट कर रहे हैं मॉडरेट अमाउंट में और उनकी वजह से हमारी सोशल, एजुकेशनल और ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग में कोई इंटरफेरेंस नहीं हो रहा, उसको हम सब्सटेंस यूज कहते हैं। ना सब्सटेंस इंटॉक्सिकेशन का क्या मतलब है? सब्सटेंस इंटॉक्सिकेशन का मतलब होता है जब हमारा फिजियोलॉजिकल रिएक्शन आता है इन सब्सटेंसेस को लेने से, और या फिर हम ड्रंकननेस फील करने लगते हैं या फिर बहुत हाई फील करने लगते हैं। सो इंटॉक्सिकेशन किस पे डिपेंड करता है? इंटॉक्सिकेशन डिपेंड करता है कि हमने कौन सा ड्रग लिया है, कितना क्वांटिटी में लिया है, और किसी भी इंडिविजुअल का बायोलॉजिकल रिएक्शन कैसा है उस ड्रग के अगेंस्ट। यानी कि हो सकता है कुछ लोग हैं ना आराम से, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता छोटी क्वांटिटी में, लेकिन कुछ लोगों को छोटी क्वांटिटी में भी बहुत ज़्यादा रिएक्शन देते हैं। सो डिपेंड करता है कि बायोलॉजिकल रिएक्शन कैसा हो रहा है किसी इंडिविजुअल में। और इंटॉक्सिकेशन में ये भी इन्वॉल्व है, क्या वो जजमेंट को इम्पेयर कर रहा है, मूड चेंजेस कर रहा है और मोबिलिटी को भी अफेक्ट कर रहा है, मोबिलिटी को लोअर कर देता है, तो उसको हम बोलते हैं सब्सटेंस
इंटॉक्सिकेशन, अगर ये वाले सिम्टम्स हमें दिखते हैं तो। नाउ सब्सटेंस अब्यूज़ का क्या मतलब है? सब्सटेंस अब्यूज़ का मतलब है जब कोई सब्सटेंस यूज़र की लाइफ को इंटरफेयर करना शुरू कर दे सिग्निफिकेंटली, मतलब कि दिखने लगे आपको कि हाँ भाई इसने ये चीज़ ली है और इसकी वजह से इसकी पूरी लाइफ में चेंज आ गया, ये अब वैसा नहीं है, काम नहीं कर रहा, पढ़ नहीं रहा, रिलेशनशिप्स उसकी डिस्टर्ब होती जा रही हैं उस सब्सटेंस की वजह से। सो आप समझ लें कि ये सब्सटेंस अब्यूज़ का केस है और फिज़िकली डेंजरस कंडीशन हो सकती है ये इंसान के लिए, और ये ड्रग अब्यूज़र माना जाएगा वो पर्सन। नाउ सब्सटेंस डिपेंडेंस का क्या मतलब होता है? सब्सटेंस डिपेंडेंस या फिर एडिक्शन, ये तब यूज़ किया जाता है जब कोई इंसान किसी ड्रग का स्लेव बन जाए, मतलब कि ड्रग के बिना उसकी ज़िंदगी चलना मुश्किल हो जाए। वो जब तक वो ड्रग ना ले तब तक उसको अच्छा ही नहीं लगेगा, उसका मन ही नहीं लगेगा, वो परेशान रहेगा कि नहीं मुझे तो लेना है करके, डेस्परेट रहेगा, उसको उसके बिना उसको बोलते हैं सब्सटेंस डिपेंडेंस। तो जो पर्सन है वो ड्रग पे डिपेंडेंट हो जाएगा, उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में वो करना लेना पड़ेगा, मतलब पहले अगर कम लेता था तो और उससे ज़्यादा लेना पड़ेगा अगली बार, तो उसकी टॉलरेंस धीरे धीरे ख़त्म होती जाएगी और वो और लेना चाहेगा। उस आई मीन आप ये भी कह सकते हो उसकी टॉलरेंस इतनी बढ़ जाएगी कि वो और लेगा, जब जब तक वो एक्स्ट्रा डोज ना ले उसको मज़ा नहीं आएगा। देन दूसरा सब्सटेंस डिपेंडेंस ये भी होता है जब वो इंसान को अगर हम वो ड्रग की बंद कर दे देना, तो वो क्या करेगा कि वो फिजिकली नेगेटिव वे में हैंडल करेगा चीज़ें को, उसका नेगेटिव एटीट्यूड आपको देखने के लिए मिलेगा। नाउ अब इन्होंने हमें जो साइको एक्टिव सब्सटेंसेस हैं उनको 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया है, जैसे कि मैं पहले आपको बता रही थी। ये 4 कैटेगरीज जो हैं वो हैं डिप्रेसेंट्स, स्टिमुलेंट्स, ओपिएट्स एंड हेलुसिनोजेंस। ये 4 कैटेगरी के ड्रग्स होते हैं जो मार्केट में मिलते हैं। फर्स्ट है डिप्रेसेंट। डिप्रेसेंट वो सब्सटेंसेस है जो बिहेवियरल सीडेशन कर देते हैं। बिहेवियरल सीडेशन मतलब का जैसे कि किन सब्सटेंसेस से होगा, मैं एग्जांपल देके बताऊँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे कि अल्कोहल और सीडेटिव होते हैं, वो काम करता है आपको, अगर आपने अल्कोहल लिया है या सीडेटिव लिया है तो आप काम फील करेंगे। हिप्नोटिक होगा तो वो स्लीप इंड्यूस करेगा, आपको नींद आएगी। एंड एंड एंग्जियोलिटिक अगर होगा तो वो एंग्जाइटी रिड्यूसिंग होगा ड्रग। और ये सारे के जो सारे ड्रग्स हैं ये बारबिचुएट्स जो फैमिली होती है उससे बिलोंग करते हैं, जिसे सेकोनल सेकोनल इसका एक एग्जांपल है। और दूसरी जो फैमिली है जिसे बिलोंग करते हैं वो है बेंजोडायज़पीन्स। बेंजोडायज़पीन्स फैमिली से बिलोंग करते हैं और इसके एग्जांपल है वेलियम एंड हेल्सियोन। ये वाले ड्रग्स जो हैं ये डिप्रेसेंट ग्रुप में आते हैं ना। स्टिमुलेंट सब्सटेंसेस क्या होते हैं? ये वो सब्सटेंसेस है जो पर्सन को बहुत ज़्यादा एक्टिव कर देंगे, अलर्ट कर देंगे और उनका मूड भी एलिवेट कर देते हैं। सो इसके एग्जांपल है एम्फिटामिन्स, कोकेन, निकोटीन, कैफीन, ये इस ग्रुप में आते हैं। ये जनरली लेते हैं लोग, जैसे ड्रग ये ले लेते हैं, तंबाकू लेते हैं और सिगरेट पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, कोक जैसे पहले एग्जांपल बताया था, ये उसमें आते हैं ना। ओपिएट्स ग्रुप के कौन से होते हैं? ओपिएट ग्रुप में हीरोइन, ओपियम, कोडीन, मॉर्फिन, ये सारे इंक्लूडेड हैं। और इनका जो मेजर इफ़ेक्ट होता है ओपिएट्स का वो ये होता है कि ये एनाल्जेसिया प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि पेन को रिड्यूस करते हैं और यूफोरिया कॉज करते हैं। और मैरीजुआना और एलएसडी की बात करें तो ये हेलुसिनोजेंस कैटेगरी में आते हैं। ये जो सब्सटेंसेस होते हैं ये ऑल्टर करते हैं, जो हेलुसिनोजेंस हैं, ये हेलुसिनोजेंस सब्सटेंसेस ये सेंसरी परसेप्शंस को ऑल्टर कर देते हैं और डिल्यूजन्स प्रोड्यूस करते हैं, पैरानोइया करते हैं, हेलुसिनेशंस कॉज करते हैं, मतलब आपको वो दिखाई देगा जो है ही नहीं, आप उड़ते रहेंगे सारे टाइम। सो इस तरह का होगा ना। ये जितने भी साइको एक्टिव ड्रग्स होते हैं ये नॉर्मल मूड को ऑल्टर करते हैं, पहली चीज़ आप जो हम देखेंगे।
इनकी जो सीवियरिटी और जो मैनर है ऑल्टरेशन का, वो रेगुलेट करते हैं कि प्री एग्जिस्टिंग मूड स्टेट कैसा है, किस टाइप का ड्रग लिया गया है, उसका अमाउंट कितना यूज़ किया गया है, ड्रग कितना स्ट्रॉन्ग ड्रग है, रूट कहाँ से डाला गया है ड्रग, क्या इंजेक्शन से दिया गया है, ओरली दिया गया है, या कोई और सोर्स से एडमिनिस्टर किया गया है, इस पे डिपेंड करेगा। फिर साइकेट्रिक स्टेटस इंसान का क्या है, पहले से ही वो साइकोटिक मेडिसिन तो नहीं लेता है। एंड देन मूड डिसऑर्डर की हिस्ट्री क्या रही है, क्या उस इंसान को पहले से भी मूड डिसऑर्डर है क्या कोई, या ठीक रहा है, क्या है। तो ये साइको एक्टिव ड्रग्स का जिस तरह से अफेक्ट होगा वो इन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। अगेन सब्सटेंस इंड्यूस मूड डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो एक्यूट और क्रॉनिक ड्रग्स एज वेल एज ड्रग विड्रॉल की वजह से भी होता है। तो एक तो कितना आपने ड्रग लिया है, कितना कम लिया है, कितना स्ट्रॉन्ग ड्रग लिया है, इन सारी चीज़ों पे, और ड्रग विड्रॉल करते हैं जब, यानी कि ड्रग छोड़ने की कोशिश करते हैं, तभी भी ऐसे सिम्टम्स आते हैं। सब्सटेंस इंड्यूस्ड मूड डिसऑर्डर्स जो होते हैं ये एक्यूट डिप्रेशन करते हैं जो आवर्स से लेकर डेज तक चलता है। और ये सीडेटिव हिप्नोटिक इंटॉक्सिकेशन की वजह से हो सकता है डिप्रेशन जो कई दिनों तक चले, कई घंटों तक चले। अगर हमने बहुत टाइम तक, बहुत लंबे टाइम तक सब एक्यूट विड्रॉल या फिर प्रोलॉन्ग विड्रॉल, ये दो चीज़ें अगर देखने के लिए मिलती है, मतलब कि इंसान ने ड्रग का लेना बंद कर दिया, तब क्या होगा, कई वीक्स और मंथ्स तक उसको डिप्रेशन के एपिसोड्स आएंगे, और इसके अलावा उसके सुसाइडल आइडिएशंस या फिर अटेम्प्ट्स भी हो सकते हैं, ये हमें देखने के लिए मिलेगा। स्टिमुलेंट विड्रॉल अगर जो करते हैं, स्टिमुलेंट्स को का विड्रॉल जब होता है, ये डिप्रेशन का एपिसोड कॉज करते हैं जो कई घंटे, कई दिनों तक चलता है। और हाई स्पेशली ये विड्रॉल जब किया जा रहा है, हाई डोज और क्रॉनिक यूज़ के बाद किया जाए, तो ये चीज़ें बहुत लंबी चलती हैं, घंटों से लेके कई दिनों तक चलती है। सो स्टिमुलेंट इंड्यूस्ड एपिसोड्स जो हैं मैनिया का, जो आपको पता है मैनिया मतलब बहुत एक्सट्रीम हैप्पीनेस, तो अगर स्टिमुलेंट इंड्यूस्ड एपिसोड्स हो रहे हैं मैनिया का, सो उसमें क्या होगा, पैरानोइया होगा जो कई घंटे या कई दिनों तक चल सकता है। और जो प्रोसेस ऑफ एडिक्शन होता है, ये बायोसाइकोलॉजिकल डिसइंटीग्रेशन कॉज कर देता है। बायो मतलब बॉडी का जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ चल रही हैं वो, साइको सोशल मतलब जो हमारा दिमाग और सोसाइटी, ये सारी चीज़ें। तो बायो साइको सोशल डिसइंटीग्रेशन हो जाता है जब इंसान को एडिक्शन का प्रोसेस चल रहा होता है इंसान के अंदर, जिसकी वजह से क्रॉनिक डिस्थीमिया और डिप्रेशन वो मंथ से लेकर सालों तक चल सकता है। जो सिम्टम्स होते हैं मूड डिसऑर्डर के, वो एक्यूट विड्रॉल सिम्टम्स हो सकते हैं। ये बेसिकली विड्रॉल की वजह से होते हैं, और एडिक्वेट टाइम जो लगता है डायग्नोसिस के लिए एक मूड डिसऑर्डर या फिर इसकी ये जो सब्सटेंस अब्यूज़ का है, उसमें हमें देखना होगा कि ये कितने टाइम तक उसका ये इशू चल रहा है। जब सिम्टम्स परसिस्ट करते हैं और इंटेंसिफाई हो जाते हैं सब्सटेंस इंड्यूस डिसऑर्डर की वजह से, जब सब्सटेंस इंड्यूस मूड डिसऑर्डर जब होता है, तो ये इनके जो सिम्टम्स हैं ये कुछ टाइम तक के लिए रहेंगे, उसके बाद चले जाते हैं। तो जैसे ट्रांजिएंट डिस्फोरिया के बारे में बताया है, ये जब भी हम ये जो स्टिमुलेंट्स हैं और डिप्रेसिव एपिसोड्स होते हैं, उसको मिमिक कर देता है। तो ट्रांजिएंट डिस्फोरिया उसी तरह से लगता है जैसे कि जब डिप्रेसिव एपिसोड हो रहा हो। तो ये बड़ा मुश्किल होता है आइडेंटिफाई करना कि हम कैसे पता लगाएंगे कि ये एक्चुअली मूड डिसऑर्डर की वजह से है या सब्सटेंस अब्यूज़ की वजह से है। तो DSM-4 बोलता है कि अगर सिम्टम्स इंटेंस है और 1 महीने से ज़्यादा परसिस्ट कर रहे हैं एक्यूट विड्रॉल के बाद, तो ये डिप्रेसिव एपिसोड हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं। जो सिम्टम्स है अगर शॉर्टर ड्यूरेशन के हैं तो हम उसको बोलेंगे कि ये सब्सटेंस इंड्यूस्ड मूड डिसऑर्डर की वजह से है।
नाउ डायग्नोस्टिक फीचर्स ऑफ सब्सटेंस इंड्यूस्ड मूड डिसऑर्डर। हम क्या जब डायग्नोस करेंगे सब्सटेंस इंड्यूस्ड मूड डिसऑर्डर तो हमें क्या क्या चीज़ें देखनी है। अगर ये फिजियोलॉजिकल जो इफ़ेक्ट हो रहा है इंसान के अंदर वो साइको एक्टिव ड्रग की वजह से हो रहा है या फिर किसी और केमिकल के यूज़ की वजह से हो रहा है, या फिर वो किसी मूड डिसऑर्डर है, ये सब देखने के लिए हमें, या फिर इस वजह से है कि सब्सटेंस इंटॉक्सिकेशन हो रहा है या फिर विड्रॉल की वजह से है, ये सारी चीज़ें चेक करने के लिए हमें उसके मूड डिसऑर्डर को ध्यान से देखना होगा को किस तरह का है। क्या कभी कभी ऐसा भी होता है किसी इंडिविजुअल में मूड डिसऑर्डर और सब्सटेंस एब्यूज डिसऑर्डर दोनों को एग्जिस्ट करते हैं, एक साथ चलते हैं। हम कैसे पता लगाएंगे किसी इंसान में किस तरह से हो रहा है ये। आप देखिए सब्सटेंस इंड्यूस्ड मूड डिसऑर्डर जो होता है इसके कुछ फीचर्स हैं जैसे कि मैनिक, हाइपोमैनिक, मिक्स्ड डिप्रेसिव एपिसोड्स, ये सारे फीचर्स होते हैं। जब ये सिम्टम्स जो हैं इनके जो मैनिक, मिक्स्ड और हाइपोमैनिक एपिसोड्स में दिखते हैं ये तो मिलेंगे, लेकिन कुछ एक सिम्टम ऐसा होगा जो सब्सटेंस एब्यूज करने की वजह से मतलब आई वुड से, हाउ वुड आई से, लाइक सपोज अगर किसी इंसान को मूड डिसऑर्डर जो हुआ है वो सब्सटेंस इंड्यूस्ड है तो उसमें, और जो एक किसी को मैनिक, हाइपोमैनिक या मिक्स डिप्रेसिव एपिसोड्स हैं, इन दोनों में अगर आपको डिफ्रेंशिएट करना है तो एक आध ऐसा सिम्टम होगा जो मैनिक में तो होगा, मैनिक, हाइपोमैनिक एंड मिक्स्ड और डिप्रेसिव एपिसोड्स में तो एग्जिस्ट करेगा, लेकिन सब्सटेंस इंड्यूस्ड मूड डिसऑर्डर में एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो जो सिम्टम्स लैकिंग है वही बताएंगे कि ये सब्सटेंस इंड्यूस्ड मूड डिसऑर्डर है या नहीं है। अगर आप डायग्नोस करते हैं ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नाउ जो मैनिक मिक्स्ड एपिसोड्स होते हैं ये ये एंटी डिप्रेसेंट ट्रीटमेंट इनमें दिया जाता है जैसे कि तो हमें ये देखना है कि ये जो सिम्टम्स उसमें आ रहे हैं ये मेडिकेशन थेरेपी की वजह से तो नहीं आ रहे हैं। ये एपिसोड्स जो होंगे वो सब्सटेंस इंड्यूस्ड मूड डिसऑर्डर को सेपरेट कर देंगे जो बाकी डिसऑर्डर हैं उससे। जो एसेंशियल फीचर होता है इसका वो बड़ा प्रोमिनेंट होता है और परसिस्टेंट डिस्टर्बेंस मूड में दिखाई देगा जो डायरेक्ट फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ सब्सटेंस की वजह से ही होगा। जो कॉन्टेक्स्ट है, किस कॉन्टेक्स्ट में ये डिस्टर्बेंस आ रहा है उस पर हमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। क्या ये विड्रॉल की वजह से है या इंटॉक्सिकेशन की वजह से है, और उसका डिमिनिश्ड जो इंटरेस्ट दिखेगा, उसका प्लेजर जो और एलिवेशन जो दिखेगा मूड का, या इरिटेबल मूड दिखेगा, वो किस लिए है, वो डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ सब्सटेंस क्या दिया गया था और किस कॉन्टेक्स्ट में दिया गया था। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन जो मूड डिस्टर्बेंस की होगी वो रिजेंबल करेगी बहुत सारे मेजर डिप्रेसिव, मैनिक, मिक्स्ड और हाइपोमैनिक एपिसोड से, जिसका फुल क्राइटेरिया हमें पता ही है, हमने पढ़ा ही था। तो एक आध ऐसा, जैसे कि मैंने बताया, एक आध ऐसा क्राइटेरिया होगा जो इसमें सब्सटेंस अब्यूज़ में नहीं मिलेगा। तो प्रीडोमिनेंट सिम्टम्स जो होते हैं वो हम इन सब कैटेगरीज में डाल सकते हैं। जैसे कि सपोज किसी को सब्सटेंस अब्यूज़ तो है ही फैक्टर, लेकिन उसके अलावा हम लिख सकते हैं विद डिप्रेसिव फीचर्स, अगर डिप्रेशन के उसमें सारे क्राइटेरिया मैट होते हैं। अगर सब्सटेंस अब्यूज़ के अलावा उसको मैनिक फीचर्स भी हैं तो हम लिखेंगे सब्सटेंस अब्यूज़ विद मैनिक फीचर्स, और अगर मिक्स्ड फीचर्स है तो हम लिखेंगे कि सब्सटेंस अब्यूज़ मूड डिसऑर्डर विद मिक्स्ड फीचर्स, लाइक दिस। जो डायग्नोसिस है ये मूड डिस्टर्बेंस के ऊपर बेस्ड नहीं होता। ये कभी कभी क्या होता है कि जब इंसान बहुत ज़्यादा बीमार होता है तभी भी वो मूड डिसऑर्डर शो करता है, तो उसको बोलते हैं डेलीरियम, जो कन्फ्यूजन स्टेट में चला जाता है। अगर उस टाइम पे उसको मूड डिसऑर्डर है तो हम ये डायग्नोसिस का पॉइंट नहीं बना सकते। जो सिम्टम्स है वो क्लिनिकली सिग्निफिकेंट होते हैं, उसमें क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस दिखाई देगा, उसका सोशल इम्पेयरमेंट दिखाई देगा, ऑक्यूपेशनल और जो इम्पोर्टेंट एरियाज ऑफ फंक्शनिंग है उसमें भी डिस्टर्बेंस दिखाई देगा। कुछ केसेस में
इंडिविजुअल जो होता है वो फंक्शन कर तो पाता है लेकिन उसको बहुत मुश्किल होती है कोई भी काम करने में, वो ठीक से अपने एफर्ट्स नहीं उठा पाता है। तो सब्सटेंस इंड्यूस्ड मूड डिसऑर्डर जो होता है, इसको हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं प्राइमरी मूड डिसऑर्डर से बाय क्या क्या चीज़ें देखनी होगी हमें। हमें देखनी होगी कि उसका ऑनसेट कब हुआ है, उसका कोर्स क्या चल रहा है पूरा, और दूसरे फैक्टर्स जैसे कि ड्रग्स का जो अब्यूज़ होता है, यहाँ पे कुछ एविडेंस हमें मिल सकते हैं। कहाँ से मिल सकते हैं? उसकी हिस्ट्री से मिल सकते हैं, पेशेंट की फिजिकल एग्जामिनेशन से मिल सकते हैं, लेबोरेटरी टेस्टिंग में मिल सकते हैं, और अब्यूज़ कितना कैसे कर रहा है वो, और या फिर इंटॉक्सिकेशन या विड्रॉल की कंडीशन तो नहीं है। इन सारी चीज़ों को देखकर हम पता लगा सकते हैं कि ये सब्सटेंस इंड्यूस्ड मूड डिसऑर्डर है। सब्सटेंस इंड्यूस्ड मूड डिसऑर्डर जो होते हैं ये तभी आ सकते हैं जब इंटॉक्सिकेशन हुआ है या फिर विड्रॉल स्टेट में है। जबकि मूड डिसऑर्डर्स जो होते हैं ये सब्सटेंस यूज़ के टाइम पे आते हैं, यानी कि सब्सटेंस जब यूज़ कर रहा होता है इंसान तब आते हैं। सब्सटेंस यूज़ की डेफिनेशन हमने सबसे पहले अभी पढ़ी थी आज के लेक्चर में स्टार्ट होने से पहले। सब्सटेंस यूज़ का मतलब होता है नॉर्मल मॉडरेट क्वांटिटी में करते हैं। तो मूड डिसऑर्डर तब होता है इंसान में जब वो यूज़ कर रहा है उस ड्रग को, या फिर इन बिटवीन दो ड्रग को स्टॉप किया है और अगली बार फिर वो यूज़ करेगा। तो इन बिटवीन का जो टाइम होता है उसको बोलते हैं सस्टेन्ड एब्सटीनेंस। सस्टेन्ड एब्सटीनेंसेस बिटवीन टू एपिसोड्स और बिटवीन टू डोजेस जो मूड डिसऑर्डर होगा उसको बोलेंगे। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। Friends, this was all about today's video. I hope my videos are useful to you, and अगेन आपको तो याद हो गया होगा जो लोग रेगुलर है मेरे वीडियोस देखने में कि मैं कौन सा डायलॉग अब आगे मारने वाली हूँ। सो आई नीड नॉट टू स्पीक मोर, आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट यू गाइज टू प्लीज़ शेयर माय वीडियोस विद रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स सो दैट एवरीबडी गेट्स हेल्प आउट ऑफ इट। अच्छा है ज़्यादा स्टूडेंट्स को हेल्प मिले, तैयारी में थोड़ा रिवीजन में भी काम आ जाते हैं ऐसे वीडियोस। मेरे टाइम पे तो मुझे मिले नहीं, लेकिन आई होप कि आपका सेशंस बहुत अच्छे रहें और आपको फुल सपोर्ट मिले। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।